हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसका एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले थ्योरी में भी पढ़ाया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 है ना, 8 इंटू 1, 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि क्या आना चाहिए, उसे प्लस या माइनस करके 2 आना चाहिए। तो मुझे पता है 4 2 से 8 होते हैं, तो ये फैक्टर अपन कर सकते हैं, ये आपको आता भी होगा। ये माइनस 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 2x ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस 8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस x, कॉमन निकाल लीजिए x माइनस 4, इसमें से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा x माइनस 4। तो एक हमारा क्या हो गया, x माइनस 4, एक क्या हो गया हमारा x प्लस 2, हमारे 2 हो गए। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 4। अब दूसरा ले लो, ये क्या है हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो 4 और एक माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ताकि आपको याद रहे, है ना। इसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई भी करना है कि जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको पता है कि जीरो, अब हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लिखिएगा therefore zeros of s square minus 2x minus 8 are 4 and माइनस 2। ये 2 हो गए ना, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, आपको पूरा लिखने का पैटर्न भी आ जाएगा ऐसे। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कौन सा आएगा, ये हमारा आएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, और वेरीफाई करना है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखो सम करना है, तो एक तो मेरे पास कितना है 4 और एक माइनस 2, इसका सम करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस का साइन, अब कोफिशिएंट ऑफ x, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, 1 डिवीजन है तो ये 2 हो जाएगा। अब 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट का भी करेंगे हम, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म कितनी है अपनी, इसके अंदर -8 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -8, और एक्स स्क्वायर का कितना है, 1। अब देखो ये तो हमने इधर लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो 4, और प्रोडक्ट है यानी कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा देते हैं, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है अपना -8, इसको करेंगे तो -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू -8, यानी ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है। इसी तरह यहाँ भी वेरीफाई हो गया हमारा, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पूरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, सेम इसी पैटर्न पे करना, जिस तरह मैंने करा है ना। पहले फैक्टर करिएगा, फिर आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए अपने, वेरीफाई, अगर इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनको आपको करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए
एक क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। एक क्वेश्चन आप ये वाला करिएगा। एक और दे दी हूँ मैं, 3x² - x - 4, इसको कीजिएगा। तो सेम वही, पहले इसके फैक्टर कर लेना, इनके फैक्टर कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, फिर जैसे ये फॉर्मूला है उसमें का प्लस करना, और इधर ये वाला -x/x²। तो x का देखो कैसा है अपना 7 है ना, तो -7 हो जाएगा, x² का 6, तो कितना हो जाएगा इसका माइनस वाला बाहर, फिर -7/6, तो माइनस माइनस प्लस करके 7/6। इस तरह से मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आप खुद करिएगा अच्छे से। और अगर आप इसको आंसर करना और पीछे चेक भी करना, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अपना, और मुझे भी कमेंट में अपने आंसर बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, 2 नंबर दे दिए। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे सॉल्यूशन। लिखिएगा आप, लेट द पॉलिनोमियल बी, पॉलिनोमियल अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मैंने आपको बताई थी जनरल टर्म, वो लिख देंगे अपन, ax² bx + c एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। अभी हमको दे नहीं रखे जीरो है ना, x की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए। तो देखो अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज होते हैं ना, यानी कि हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, -b/a। ये हमने भी पढ़ा ही था। सम ऑफ जीरोज को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अब -b/a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ से फर्स्ट वाली √2, ठीक है। अब √2 है, ये तो अपॉन में, तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई b की वैल्यू तो कितनी हो गई, √2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे, 1 हो रही है, इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से एक आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना आता है हमारा, c/a आ जाएगा। अब c/a आ गया, तो c/a कितना दे रखा है अपन को, 1/3। तो देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ से a बराबर, अगर ये 1 है तो यहाँ पे a बराबर 3 है, तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। अब इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी में अप एंड डाउन पे अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 है अपना, अपॉन 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, 3√2, और ये कितना हो गया अपना, 3 हो गया। तो अब अगर मैं बोलूँगी कि भाई b की वैल्यू है ना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3√2, और a की कितनी हो गई अपने यहाँ से 3, और इसी तरह से c की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 1 हो गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे therefore the quadratic polynomial is कितना है अपना, ax² + bx + c। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3x², b की वैल्यू -3√2 + 1, तो ये आपके आंसर आ गया। देखो इसी क्वेश्चन को अपन ने सेकेंड मेथड से भी करेंगे, उससे भी सही है, और ये वाला मेथड एक और सीखेंगे हम नया, ठीक है। तो जैसे आपको वही क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसके होता है कि हम कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, s² - सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारी
इक्वेशन है, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने हैं, √2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स भी आएगा, है ना, यहाँ एक्स नहीं लिखा मैंने, ये एक्स भी आएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा सम ऑफ जीरोस तो कितने, √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, 1/3, तो 1/3 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 कर लो आप, है ना। क्यों करा, क्योंकि अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको बनाएंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई होके 0 में चला जाएगा। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली मेरे को, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इजिकल टू 0। देखो ये आंसर है अपना। तो एक वो मेथड है, एक ये शॉर्ट मेथड है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना 0 और √5, इसको करना है। तो इसको भी जैसे अभी हमने पहले किया था उसी तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros be अल्फा एंड बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना दे रखा है, 0, तो 0 लिख दो। अब ठीक है, अब ये कितना होता है हमारा, पहले सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ये दे रखा है, इससे पहले आप ये लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, -b/a, और उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0, तो 0। अब देखो ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं हम, 1 हर किसी के नीचे लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन को क्या पता पड़ रहा है कि b इजिकल टू क्या हो रहा है, 0, और a की वैल्यू 1। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, c/a, और वो कितना दे रखा है हमको, √5। वही इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब इससे वैल्यू क्या हो रही है, c की वैल्यू तो कितनी हो गई, √5, और a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1। देखो यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है। तो टोटल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 0, c इजिकल टू √5। अब इसको क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को हम उसके अंदर रख देंगे इक्वेशन में। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ax² है ना, ये था ना हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये था ना। अब इसे वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगी, a की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा x² प्लस b कितना है, 0 है ना, इंटू x, c कितना है अपना, √5। तो ये कितना हो जाएगा, x², ये तो 0 हो गया, √5। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये आंसर आएगा आपका। इसी तरह से आप और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस खुद कीजिए, इसके और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा 4 और 1, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। सेकंड है आपका ये, फर्स्ट, सेकंड है आपका है -1/4 और 1/4। इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के आप मुझे ममता मिश्रा क्लासेस की कमेंट पे करके बताएंगे कि भाई इनका आंसर क्या आया है आपके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।